अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया था कि गैसेस एक्सचेंजमेंट इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट देखा था कि पौधों में गैसों का तबादला जो होता है वो कौन कौन से आर्गन्स हैं जिनके जरिए गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि गैसेस एक्सचेंजमेंट इन ह्यूमंस कैसे होता है। इंसान के अंदर कौन कौन से आर्गन्स हैं जिनके अंदर गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है, कौन कौन से आर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है अपने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, जिसमें आता है कि गैसेस एक्सचेंजमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो कहते हैं कि गैसेस एक्सचेंजमेंट इन ह्यूमंस होता है वो अमूमन दो वेज के लिए आता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एयर पैसेज और दूसरा आ जाता है हमारे पास लंग्स के जरिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले एयर पैसेज क्या होता है। एयर हवा, पैसेज मीन के वो रास्ता जिसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर की हवा को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, अंदर ले जाते हैं और गैसेस का एक्सचेंजमेंट कराने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, जिसमें से बाहर खारिज कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखनी है, इसको कहा जाता है एयर पैसेज। अब वो कहते हैं कि ये जो एयर पैसेज वे होता है ये अमूमन 4 से 5 एग्जाम्स 50 से 5 पार्ट्स के ऊपर मशहूर होता है, जिसमें हमने क्या करनी होती है, बाहर की एयर्स को जो है अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, गैसेस के एक्सचेंजमेंट कराने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, जिसमें से बाहर उसको जो है वो खारिज कर देते हैं। तो ये जो मेथड होता है वो अमूमन 3 से 4 एग्जाम्स के ऊपर मशहूर होता है, जिसमें इनके टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले नेजल कैविटी आ जाती है, दूसरे नंबर पे फेरिंक्स आ जाता है, तीसरे नंबर पे लैरिंक्स आ जाता है, चौथे नंबर पे आ जाती है ट्रैकिया। अब हमने इनमें से हर एक को जो डिटेल के साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले आ जाता है कि नेजल कैविटी क्या होती है। अब देखिए नेजल कैविटी अमूमन ये नाक के ऊपर मौजूद होती है, इनके अंदर ये जो कैविटीज है इनको कहा जाता है नेजल कैविटीज। अब कहते हैं जो नेजल कैविटीज होती है ये अमूमन मौजूद होती है दो होल्स के ऊपर, जिनको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। ये हमारे पास नॉस्ट्रिल्स आ जाते हैं, जिनको हम अमूमन अपनी जुबान के अंदर नथने कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने माउथ को जब क्लोज कर लेते हैं, नाक के जरिए हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ये हमने गैसेस का एक्सचेंजमेंट किया। अब इनके अंदर जो हमारे नाक के अंदर जो बाल है इनका काम क्या है कि ये फिल्ट्रेशन का काम करेंगे और हवा के अंदर जितने भी जो है वो पार्टिकल्स थे उसको फिल्टर करने के बाद प्योर एयर्स को क्या कर देते हैं, जिसम के अंदर दाखिल कर देते हैं। तो ये थी हमारे पास कि नेजल कैविटी क्या होती है और नॉस्ट्रिल्स का क्या काम होता है, इनके अंदर जो बाल हैं बालों का क्या काम होता है। ये मॉइस्चरिंग भी प्रोवाइड करती है, नमी भी पैदा करती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्योर एयर को हमारे जिस्म के अंदर दाखिल कर देती है। दूसरे नंबर पे मेन आ जाता है इसका टॉपिक कि फेरिंक्स क्या होती है। अब देखिए फेरिंक्स जो होता है वो अमूमन एक मस्कुलर जो होता है वो पर्दा होता है। ये यहां से एवल रीजन से क्या हो जाती है, फेरिंक्स स्टार्ट हो जाती है। अब फेरिंक्स क्या करती है, ये मस्कुलर दोनों का जो कॉमन वे होता है, जिसमें खुराक का भी आ जाता है और दूसरा हवा का भी रास्ता क्या हो जाता है, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। और यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो होता है एक ग्लॉट्स होता है, इसके अंदर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर ग्लॉट्स वगैरह होता है। ग्लॉट्स का काम क्या होता है कि जब हम खुराक को खाते हैं तो वो जो सांस की नाली है ऐसे, ये लेट है फॉर एग्जांपल, जब सांस की हम खुराक को खाएंगे तो वो सांस की नाली को ऐसे क्लोज कर देगा, और जब हम खुराक को खाएंगे तो वो खुराक की नाली को क्या कर देगा, ऐसे क्लोज कर देगा, सॉरी सांस की नाली को क्लोज कर देगा और खुराक जो है वो दूसरे बेस के अंदर क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी। तो ये आ जाता है कि फेरिंक्स क्या होती है। फेरिंक्स में अमूमन ग्लॉटिस वगैरह होता है जो कि कॉमन होता है साइड, जिसका रोल क्या होता है, जिसने ये करना होता है कि खुराक की और हवा की नाली को क्या करती है, सेपरेट करती है। जब हम खुराक खाते हैं तो वो हवा की नाली को क्लोज करवा देगा, जब हवा हम सांस लेते हैं तो वो खुराक की नाली को क्या करा देगा, क्लोज करवा देगा। ये रोल आ जाता है कि फेरिंक्स क्या होती है। अब फेरिंक्स के बाद आ जाता है कि लैरिंक्स क्या होता है। अब देखिए लैरिंक्स जैसे कि यहाँ पर वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है, लैरिंक्स जो है वो मौजूद होता है फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान। फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान क्या मौजूद है, लैरिंक्स। अब लैरिंक्स का काम क्या होता है, अब लैरिंक्स कंटेन करता है वॉइस बॉक्स को और वोकल कॉर्ड्स को। अब देखिए वॉइस बॉक्स लफ्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, वॉइस मतलब आवाज, बॉक्स एक ऐसा खाना, एक ऐसा आला जिसमें वॉइस जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। यानी कि ये क्या होता है, रेशेदार पट्टियों के ऊपर मौजूद होता है, जिनके अंदर फाइबर्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जब इर्ताश करती हैं, जब वाइब्रेट करती हैं, उनकी वाइब्रेट करने की वजह से क्या हो जाती है, हमारी आवाज होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये काम होता है अमूमन वोकल कॉर्ड्स का। वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं जब वॉइस बॉक्स के अंदर जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो वोकल कॉर्ड्स का यही काम होता है कि उनकी इर्ताश या वाइब्रेट करने के सबब जो है वो क्या करते हैं, आवाज को प्रोड्यूस कर देते हैं।
तो ये काम था हमारे पास के वोकल कॉर्ड्स का किया होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका नेक्स्ट जो है टॉपिक रहता है ट्रैकिया क्या होती है। अब देखिए यहां तक ये वाला पोर्शन हमने पढ़ा कि क्या आ गया, फेरिंक्स। अब इससे आगे जैसे हम इंटर होते हैं, ये वाला रीजन जो होता है वो उसका क्या आ जाता है, फेरिंक्स का आ जाता है, लैरिंक्स का आ जाता है, सॉरी लैरिंक्स के बाद जैसे ये वाली चीज जो है वो हमारे थोरैक्स रीजन के अंदर इंटर होती है। थोरैक्स रीजन में जैसे इंटर होती तो यहां पर ये जो ट्रैकिया, इसको कहा जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है वो अमूमन सी शेप की नाली के अंदर टर्न हो जाती है, ऐसे सी शेप की नाली में टर्न हो जाती है, जिसकी लंबाई अमूमन 12 सेंटीमीटर होती है। जैसे ये हमारे ये इसको कहा जाता है थोरैक्स रीजन। जैसे ये थोरैक्स के रीजन के अंदर एंटर होती है तो ये सी शेप की जो है वो नाली के अंदर तकसीम हो जाती है, जो कि फिर लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। अब जब ट्रैकिया जो है वो अमूमन कार्टिलेज की बनी होती है, जब ये हमारे थोरैक्स रीजन के अंदर एंटर हो जाती है तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक को ब्रोंकाई कहा जाता है और जब ये दोनों में डिवाइड हो जाती है इनके, उनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। अब जैसे ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर होते हैं, देखिए इसकी डिवीजन कुछ इस लिहाज से हो जाती है। जब हम इसको स्ट्रक्चरली देखें, फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, ब्रोंकाई है, मजीद जो है वो तकसीम होकर इस लिहाज से छोटी छोटी जो है वो वेसल्स के अंदर छोटी छोटी जो है वो एल्वियोलाई के अंदर तकसीम हो जाती है। इस तरह इसकी जो है वो बेशुमार एक सांस जो है इसके अंदर इंक्लूड्स। तो देखिए ये थी हमारे पास क्या ट्रैकिया है। जैसे ट्रैकिया जो है वो एंटर हुई है थोरैक्स रीजन के अंदर, तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक को ब्रोंकाई कहा जाता है, दोनों को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। अब जब ये दोनों मजीद तकसीम होंगे तो इस तरह की जो नेटवर्क बना देते हैं, जैसे एक नेट होती है, जाल होता है, तो आपस में जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है और आपस में भी क्या होता है, एंटेंगल्ड होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या बना देते हैं, एल्वियोलाई बना देते हैं। अब इनका रोल सबसे मेजर क्या होता है इनके अंदर, एल्वियोलाई का सबसे मेजर रोल ये होता है कि ये क्या कराते हैं, गैसेस का एक्सचेंजमेंट भी करवाते हैं। सबसे मेजर काम इनका फिल्ट्रेशन का भी होता है। अब यहाँ पर लंग्स का सबसे मेजर जो रोल होता है गैसेस एक्सचेंजमेंट के अलावा, ये करते हैं दो एक्टिविटीज, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अमूमन पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करके जाती हैं, उसको ऑक्सीजनेटेड करवाने के बाद फिर क्या करा देती हैं, वाइट तरफ को निकल कर देती हैं और फिर उसको बॉडी के दूसरे तमाम पोर्शन की तरफ क्या किया जाता है, पंप किया जाता है। जबकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अमूमन क्या किया जाता है, उसके अंदर क्योंकि ऑक्सीजन होता है वो वेन जो है वो कैरी करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कि गैसेस एक्सचेंजमेंट इन ह्यूमंस जो है वो किस जरिए होता है, किस चीज के जरिए होता है। दो टॉपिक है उसके अंदर कि एयर पैसेज और लंग्स आ जाते हैं। आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि एयर पैसेज क्या है, ये किन किन कंपोनेंट के ऊपर मुश्तमिल होता है, उन कंपोनेंट का रोल क्या होता है। तो जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है ये अमूमन शॉर्ट फ्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो शॉर्ट फ्यूज आते हैं वो सबसे पहले शॉर्ट फ्यूज ये आते हैं कि सबसे पहले कि नेजल कैविटी क्या होती है, उसके बाद इसमें शॉर्ट फ्यूज पूछ लेते हैं कि ग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉट्स क्या होता है, उसके बाद आवाज कैसे पैदा होती है, हाउ वॉइस प्रोड्यूस्ड, वॉइस बॉक्स क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स का क्या रोल होता है। उसके बाद एमसीक्यूज आ जाता है कि ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, ट्रैकिया किस चीज से मिलकर बनी हुई है, कार्टिलेज से या किसी चीज से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास शॉर्ट फ्यूज आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक के अंदर। वो आ जाता है कि ग्लैंड्स और सीलिया का क्या रोल होता है। अब देखिए वर्ड इंडिकेट कर रहा है ग्लैंड्स, मतलब कि ये ग्लैंड्स लगता है जो कि किसी चीज के सेक्रेशंस को क्या करता है, रिलीज करता है। अब वो कहते हैं जो ग्लैंड्स होते हैं वो सेक्रेशंस को रिलीज करेंगे, म्यूकस को रिलीज करेंगे। इसका काम क्या होता है कि जो हवा के अंदर जितने भी ज़रात होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, ये कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद फिल्टर एयर्स को क्या कर देंगे, आगे पास को करवा देते हैं। और सीए जो होता है उनका ये काम होता है कि जो पार्टिकल्स हवा के अंदर मौजूद थे वो एंगल्फ कर लेंगे, उनको एंगल्फ करने के बाद वो क्या करेंगे, काफू के जरिए जो है वो जिस्म से बाहर जो है उसको क्या करा देंगे, एक्सपोर्ट आउट कर देंगे। जब काफू होगी उसके कारण उसको क्या कर देंगे, हम अपने लंग्स में से जो उसको निकालकर जिस्म से बाहर जो क्या कर देंगे उसको रिलीज कर देंगे। तो ये था हमारा टॉपिक आज का कि क्या होते हैं हमारे बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंजमेंट, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनके